150 क्वेश्चन व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल था। 150 मैंने सारा क्वेश्चन। उसके बाद 11:49 पे मैंने सीएमओ यानी रहा नहीं गया तो मैंने नीतीश कुमार जी के मुख्यालय को मैंने अब उनका जो सीएमओ बना हुआ है सीएमओ बिहार करके उस पे ईमेल कर दिया। सबसे बड़ी बात कि नीतीश जी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमेशा बात भ्रष्टाचार का उजागर करना। तो हमने आज भ्रष्टाचार को उजागर किया कि एग्जाम से पहले वो भी बिहार लोक सेवा आयोग, तब मेरा भी आज एग्जाम था, मेरा खुद का एग्जाम था, लेकिन मैंने आज एग्जाम छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। कि बीपीएससी का परीक्षा था आज और मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सब कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। हमारे साथ दिलीप हैं। दिलीप, जब एग्ज़ाम था 12 बजे तो आपने नीतीश कुमार को 10-15 मिनट पहले ही मेल कैसे कर दिया क्वेश्चन पेपर? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़े दुख की बात है कि कोई भी परीक्षा होता है, परीक्षा से पहले आंसर वायरल हो जाता है, पेपर वायरल हो जाता है। और 10 बजे सुबह 10 बजे से आज 150 क्वेश्चन व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल था। 150 मैंने सारा क्वेश्चन। लेकिन मेरे पास 11:15 बजे किसी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मेरे पास 11:15 बजे आया। 11:15 में आया। मैंने उस चीज़ को कई बड़े मीडिया जो टीवी चैनल है उनको व्हाट्सएप कर दिया। उसके बाद 11:49 पे मैंने सीएमओ यानी रहा नहीं गया तो मैंने नीतीश कुमार जी के मुख्यालय को मैंने अब उनका जो सीएमओ बना हुआ है सीएमओ बिहार करके उस पे ईमेल कर दिया, क्योंकि हमारे पास प्रूफ चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश जी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमेशा बात का उजागर करना। तो हमने आज भ्रष्टाचार को उजागर किया कि एग्जाम से पहले वो भी बिहार लोक सेवा आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका पेपर लीक हो जाए। तो हमने सीएम साहब को ईमेल किया 11:49 पे सारा क्वेश्चन। और वह मुझे लगा कि ये फर्जी होगा, मुझे भी लगा कि ये फर्जी होगा। मैंने उसमें लिखा भी कि ये अफवाह भी हो सकता है। अच्छा, आप लिखे थे उसमें क्या? हम लिखे थे कि ये हो सकता है अफवाह हो, ये परीक्षा के बाद पता चलेगा कि ये सही है या अफवाह था। लेकिन परीक्षा के बाद सारे क्वेश्चन वही थे, कोई अंतर नहीं था। कब मिला है पेपर को? एग्जाम जब खत्म हुआ 2 बजे के बाद, जब परीक्षा हॉल से परीक्षार्थी निकले बाहर, तब मेरा भी आज एग्जाम था, मेरा खुद का एग्जाम था, लेकिन मैंने आज एग्जाम छोड़ दिया क्योंकि एग्जाम था बीपीएससी का। लेकिन मैंने एग्जाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि सुबह 10 बजे से इस बात की चर्चा थी कि पेपर लीक है। लेकिन जब 11:15 बजे आ गया मेरे पास, तो अगर मैं एग्जाम देने चला जाता तो आप पर आरोप लग जाता। नहीं, आरोप नहीं लगता। मैं तो सारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जा सकता था और मैं तो इजीली क्वालिफाई भी कर सकता था। मतलब कि आप तो फायदा उठा सकते। किसी को पता थोड़े चलता कि मेरे पास आया है। लेकिन हमने उस चीज़ को उजागर किया। मैंने न्यूज़ 18 को भेजा, कशिश न्यूज़ को भेजा, जितना भी न्यूज़ चैनल है जो बिहार का बड़ा न्यूज़ है सबको भेजा। और उसके बाद न्यूज़ 18 पे भी चला और मैंने फेसबुक पे भी उसको पोस्ट किया, सीएम को ईमेल किया। और एग्ज़ाम के बाद जब हम सेंटर पे जाके परीक्षार्थियों से मिलाए, उस समय हम बस में आ भी रहे थे, मुजफ्फरपुर परीक्षार्थी मिले सेंटर पे, वहाँ हमने मिलाया तो वही क्वेश्चन हूबहू था। तो अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करेंगे? इतना मेहनत बेकार चल गया। मेहनत तो बेकार चला ही गया ना। 300-400 किलोमीटर दूर जा के एग्जाम देने आए थे। कोई दिल्ली से एग्जाम देने पटना से, आज मुंबई से लोग आ रहे हैं, मुंबई से दिल्ली से एग्जाम देने आए थे। और उसमें भी बिहार में भी जो लोग हैं तो उनका सेंटर 300-400 किलोमीटर दूर, सासाराम का सेंटर कटिहार का सेंटर आरा सासाराम, और इतना दूर सेंटर। और गांधी मैदान आज इतना जाम था सुबह से कि सैकड़ों स्टूडेंट्स का परीक्षा में छूट गया एग्जाम, परीक्षा सबका, बहुत का परीक्षा भी छूट गया। और दूसरी तरफ पेपर लीक है। तो पेपर लीक जो हुआ है, एक संवैधानिक संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, तो इसके जो अधिकारी है परीक्षा नियंत्रक और इसके जो अध्यक्ष हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म बची है, अगर थोड़ा भी उनमें ईमानदारी है तो परीक्षा को अविलंब रद्द करे और सीबीआई जांच की अनुशंसा बिहार जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं, तो आज हमने जब इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी में बड़ा गैंग काम कर रहा है सेटिंग का। और बड़ा गैंग पटना के 2-3 टीचर, शिक्षक, कोचिंग संचालक शामिल है, नीतीश जी के करीबी नेता शामिल है, मंत्री विधायक शामिल है। आरोप लगा रहे हैं, बड़ा नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि पेपर लीक होता है। 66वीं का भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस समय हमारे पास सबूत नहीं था। जिन लोगों के पास था उन लोगों ने हमें नहीं दिया, इसलिए हम चुप रह गए। लेकिन आज हमारे पास सबूत है, इसलिए हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी को जो सबूत चाहिए हम देने के लिए तैयार है। जहाँ चाहिए देने के लिए तैयार है, साबित करने के लिए तैयार, जहाँ बुलाएंगे वहाँ आके सबूत देंगे। परीक्षा से पहले का 150 क्वेश्चन का हम सबूत देंगे, जहां बुलाएंगे हम आएंगे। लेकिन सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, तो आज उनकी अग्नि परीक्षा है। और भ्रष्टाचार को उजागर करने पे पैसा भी दिया जाता है, 50,000 या 1 लाख। तो नीतीश शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा बिहार का? शिक्षा व्यवस्था तो चौपट कर दिया है, चौपट हो गया है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया। और नीतीश जी के जो करीबी नेता है उन लोगों ने शिक्षा माफियाओं से मिलकर
बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। सरकारी नौकरी में खुलेआम बोली लगती है, दरोगा 25 लाख में सीट बेचा जाता है। बीपीएससी का सीट बेचा जा रहा है। 55 से 60 लाख रुपया लेके बीपीएससी का सीट बेचा जाता है। एसडीएम डीएसपी बनाया जाता है। आप भी तो सालों से मेहनत करोगे, आपका तो आज एग्जाम छूट गया। एग्जाम छूट नहीं गया, मैंने एग्जाम का बहिष्कार किया। मैंने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सीबीआई जांच नहीं होगा तो आपका एग्जाम भी छूट गया, हर चीज छूट जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। देश हमारा आज़ाद हुआ तो कितने लोग नौकरी छोड़ के आज़ादी की लड़ाई में आए, गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लोगों ने आरा में आप देख ही रहे हैं बवाल हो रहा है। आरा में भी बवाल हुआ है और हम लोग परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग करा रहे हैं। कि परीक्षा फिर से ली जाए, फिर से परीक्षा ली जाए और सीबीआई जांच भी हो। सिर्फ परीक्षा पीछे जो है वो पकड़ा जाना चाहिए। जो भी शिक्षा माफिया है, सरकार सीबीआई जांच करवाए, हम सबूत देने के लिए तैयार है। पटना के 2-3 कोचिंग संचालक शिक्षक भी उसमें शामिल है। उसके बाद नीतीश सरकार के करीबी लोग शामिल है। शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री का कोई इसमें रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। इसमें नीतीश कुमार जी का रोल है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। मुख्यमंत्री का रोल है, मुख्यमंत्री का रोल है और बीपीएससी का रोल है। तो बीपीएससी और मुख्यमंत्री दोनों को मिलकर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीपीएससी अगर ईमानदार है, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष अगर ईमानदार है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार से करे और नीतीश सरकार भी सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार से करे और सीबीआई जांच इस पूरे मामले की करवाए। आपको जब 2 बजे पता चला सब चीज, आप श्योर हो गए, हिल गए होंगे आप तो कि अरे ये क्या पूरी तरह हिल गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यही क्वेश्चन हूबहू है। मैंने आंखों से देखने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 150 क्वेश्चन परीक्षा से पहले, सबसे बड़ी परीक्षा और संवैधानिक संस्था बिहार में, एक संवैधानिक संस्था बिहार लोक सेवा आयोग, और उसका जो है सो 150 क्वेश्चन परीक्षा से पहले अगर वायरल हो जाए तो ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है, निंदनीय है और बहुत गंभीर विषय है। कर रहे हैं, रो रहे हैं, टेंशन में, बहुत टेंशन में रहेंगे ही। कितना मेहनत करके गरीब का बच्चा कहाँ से परीक्षा देने जा रहे हैं, हजारों रुपया खर्च होता है, दूर दूर सेंटर दिया गया है। माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी का परिवार नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी है, दुख तकलीफ झेल के लोग पढ़ाई करते हैं। एक टाइम खाना खा के पढ़ाई करते हैं, चाहे वो लॉज में हो या कहीं रह रहे हैं। एक टाइम आप जाके देखिए ना जी, हर एक जिला में लॉज में चले जाइए, पटना में ही आप बाजार समिति मुसल्लापुर भिकना पहाड़ी चल जाइए, किस तरह से रह रहे हैं। जहाँ पे एक आदमी नहीं रह सकता वहाँ 3-3 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो किस तरह छोटे से जगह में, और एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। ऐसे हजारों बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे, लेकिन हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक टाइम का खाना खा के रहते हैं। मानते हैं आज सबसे बड़ा गलती हुआ, बहुत बड़ी धांधली है और सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। हम लोग कल पटना कॉलेज में 9 मई को कल पटना कॉलेज में 11 बजे मीटिंग रखे हैं और समस्त परीक्षार्थियों को बुलाए हैं और उस मीटिंग में तय होगा आगे की रणनीति और हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती का अब भुगतना होगा लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए छात्र भुगतेंगे क्यों? छात्रों की क्या गलती है इसमें? शिक्षा माफियाओं ने क्वेश्चन आउट कराया, बीपीएससी उसके लिए जिम्मेदार है, नीतीश सरकार जिम्मेदार है। तो नीतीश सरकार अब सीबीआई जांच कर मेल कर दिए। हमने तो अपना काम किया। तो उठेगा कि हाँ, हमने एक ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक का काम किया कि हमने सीएम को ही ईमेल कर दिया। सीएम साहब अखबारों में बड़ा जो विज्ञापन देते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं हर जगह कि भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए, आपको इनाम मिलेगा। तो आज हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया, सीएम को ही ईमेल किया। इनाम में तो आपको सीबीआई जांच चाहिए होगा। बस हमको पैसा नहीं चाहिए, बिहार सरकार का 50,000 या 1 लाख जो मिलता है वो नहीं चाहिए। हमको इनाम में सिर्फ चाहिए परीक्षा रद्द हो और सीबीआई जांच हो, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई। कुछ छात्र जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्रों से हम हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि आप जो है भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए, जो सेटिंग गेटिंग हो रहा है, धांधली हो रहा है, उसका विरोध कीजिए और आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। नहीं तो दरोगा बहाली में जिस तरह से 75% कटअप गया, वो किस लिए गया है? सिर्फ और सिर्फ सेटिंग की वजह से। सुशासन बाबू को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को? सुशासन बाबू को भी यही कहेंगे कि सच में आप जो है सुशासन बाबू कहलाने के योग्य हैं। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी आपकी अंतरात्मा बची हुई है, थोड़ी सी भी आप में ईमानदारी है नीतीश कुमार जी, तो आप सीबीआई जांच करवाइए और जो भी इसमें शामिल है उस सब पे कानूनी कार्रवाई। 100% आप श्योर हैं कि हुआ है तो हुआ? हम तो कह रहे हैं कि दुनिया का जिस अदालत में हमको कहेगा हम पेश जाएंगे ना, निश्चित जाएंगे। जिस अदालत में, जिस कोर्ट में, दुनिया के किसी कोर्ट में बुला ले हम जाने के लिए तैयार हैं। और 2 चीज़ और है कि जो बच्चे परीक्षा दिए पढ़ लिख के, उनका तो अच्छा गया होगा, वो तो बेकार हो गया ना। अच्छा जाने की बात नहीं है, अच्छा जरूर गया है, लेकिन जब क्वेश्चन ही वायरल है तो उनका अगर पीटी भी हो जाएगा तो मेंस नहीं होगा, मेंस हो गया तो फाइनल ले होगा। क्योंकि जो 5 लाख रुपया देके क्वेश्चन आउट कराया है तो सेटिंग पूरा करा लेगा बहाली का, तो पहुंच जाएगा। बीपीएससी के इतिहास में आज तक 100 से ऊपर कटअप नहीं गया। पिछले बार आंसर वायरल हुआ था, उसकी वजह से 108 कटअप गया। इस बार
120 कट ऑफ जा सकता है, 115 जा सकता है। अगर पहले कह दिए। पहले ही कह रहे हैं, जब क्वेश्चन ही 150 का 150 वायरल है, पिछले बार तो 150 का आंसर वायरल नहीं था, 75 या फिर 45 क्वेश्चन का आंसर वायरल। आप छात्रों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम बीपीएससी और नीतीश सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, सीबीआई जांच करवानी चलिए पड़ेगी। देखिए, परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, सीबीआई जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि बवाल है। बीपीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां परीक्षा देने जाते हैं लोग, कहीं कहीं से आए। आज भी पटना में कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है, हर जगह से लोग पहुंचे होते हैं। लेकिन इल्ज़ाम लग चुका है कि 150 का 150 पेपर जो होता है सब वायरल हो चुका है। अभ्यर्थियों को पहले ही पता चल गया था और साफ दिलीप जी जांच की मांग करती हैं और साफ कह दिए हैं कि नीतीश कुमार क्या पूरे सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो। बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।